कोई लोग उनका वेट कर रहे थे वहाँ पे, जो आए और उन्हें चाकू घोंप के वो चले गए। वैसे भैया का कभी किसी से दुश्मनी थी नहीं। लेफ्ट साइड में यहाँ पे किसी ने चाकू मार दिया था। जून की रात को भैया हमेशा की तरह अपनी दुकान बंद करके घर पे जा रहे थे। घर पे जाते टाइम जिस रास्ते से वो जाते थे, वो दुकान के बाजू से एक गली है छोटी, उसमें से निकलते थे। उस दिन रात को कोई लोग उनका वेट कर रहे थे वहाँ पे, जो आए और उन्हें चाकू घोंप के वो चले गए। मुझे फ़ोन आया कि उन्हें किसी ने चाकू मार दिया है, तो मैंने जाके देखा तो उनके लेफ़्ट साइड में यहाँ पे किसी ने चाकू मार दिया था और वो उनकी डेथ हो चुकी थी। वो जब जा रहे थे दुकान से घर, तो उनके साथ कौन कौन था? भैया जब निकले तो उनके पीछे ही उनका लड़का और बहू दूसरे व्हीकल पे थे। भैया 2 व्हीलर पे थे सामने, और उनके पीछे ही एक 15-20 फीट पे उनका बेटा और उनकी बहू पीछे उनके चल रहे थे। लड़के ने देखा कि कोई उन्हें मार रहा है और वो गाड़ी से नीचे गिर रहे हैं, और उस गाड़ी से गिरते टाइम उस गाड़ी के लाइट में उसने देखा कि किसी के हाथ में चाकू है। तो वो अपनी गाड़ी छोड़ के भागते हुए गया। तो वो दोनों बंदे भागे और अपने तीसरा एक बंदा जो गाड़ी लेके रेडी था वहाँ पे बैठे, और वो तीनों बंदे भाग गए। ये इस पूरी घटना के पीछे क्या कारण आपको लगता है? वैसे भैया का कभी किसी से दुश्मनी थी नहीं। अभी जहाँ तक कि हम जानते हैं, हमें तो हर कोई बोलता है कि उन्होंने कभी किसी से ऊँची आवाज़ में भी बात नहीं की। इसलिए हम समझ नहीं पा रहे कि इसके पीछे क्या हो सकता है। काफ़ी दिन हो चुके हैं, एक्चुअली 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने भी अभी तक के हमें कोई कारण नहीं बताया कि इसका कारण क्या हो सकता है। हमने पुलिस को पूछा था कि क्या ये लूटपाट का हो सकता है, कि तो उनका कहना था कि ये लूटपाट नहीं हो सकता, क्योंकि जनरली लूटपाट की घटना में शरीर पे घाव किए जाते हैं, सीधा नहीं काटा जाता है ऐसा। और या तो 302 में जनरली लूटपाट वाले लोग नहीं जाते हैं, ऐसा उन्होंने उस टाइम में हमें बताया था। इसमें कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड का भी कुछ था? हाँ, भैया के कुछ मैसेजेस थे नुपुर शर्मा के बारे में, जो उन्होंने एक जनरल जैसे हम किसी को भी फॉरवर्ड करते हैं, वैसे कुछ ग्रुप्स में उन्होंने ग्रुप में फॉरवर्ड किए थे। लेकिन अब इतने छोटे से 2-4 फॉरवर्ड से एकदम से जानलेवा हमला होना, ये अभी भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने कुछ ग्रुप्स में फॉरवर्ड किए थे या व्यक्तिगत कुछ लोगों को फॉरवर्ड? नहीं, उन्होंने ग्रुप्स में फॉरवर्ड किए थे। व्यक्तिगत रूप में उन्होंने कभी किसी को फॉरवर्ड नहीं किया था उसको। वो जो आपको लगता है कि ये सब मैसेज फॉरवर्ड करने की वजह से ये सब हुआ है? अभी तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अभी तक के हमें तो दूसरा कोई कारण नज़र नहीं आ रहा है कि जिससे हमें ऐसा लगे कि उनके ऊपर कोई जानलेवा हमला हो सकता है करके। इसमें आपको किन लोगों पे शक था और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? जो पुलिस ने हमें वीडियोस दिखाए जिसमें, या जो आसपास के दुकानों के जो इन्होंने वीडियोस लिए थे, उसमें हमें 6 लोग दिख रहे थे। 3 लोग जो है भैया की गाड़ी जाने के बाद में बता रहे थे कि ये गाड़ी निकल चुकी है करके, और 3 लोग जो उस घटना में शामिल थे। उन्हें किसी तरह का थ्रेट या धमकियाँ पहले? थ्रेट कभी नहीं आया, क्योंकि भैया ने कभी बताया नहीं कि मुझे इसी तरीके से थ्रेट आ रहे हैं, या कभी उन्होंने शेयर किया नहीं। अभी कैसा है, मोबाइल भी पहले दिन से ही पुलिस वालों के पास में है, तो हम उनका डेटा भी नहीं देख सकते कि भाई उसमें किसी का कॉल आया था कि नहीं आया था। ये घटना के कितने दिन पहले वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड हुए थे उनके द्वारा? करीब 15 दिन पहले से कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड है उनके, उसके पहले से। आपको इस मामले में किसी पर शक था? हमें शक आने का कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि हम लोग ही नहीं समझ पा रहे थे कि ये इनका कौन कोई कर सकता है करके। तो शक आने का तो कोई सवाल ही नहीं है कि हमें किसी पर शक कर सकता है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया जी। जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन थी, उससे आप कुछ खुश थे या फिर आपको बुलाया गया था, कुछ बताया गया था? नहीं, शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में 2 लोग पकड़े गए, 4 लोग पकड़े गए, ऐसा सिर्फ हमें बताया जा रहा था, लेकिन हमें कुछ कारण नहीं बताया जा रहा था कि भाई क्या है। लेकिन
पेपर में कुछ लूटपाट ऐसा कुछ मैटर छप के आ रहा था कि जो पुलिस वाले बोलते हैं कि हमने किसी को बोला नहीं था, लेकिन पेपर में ऐसा छप के आ रहा था कि ये लूटपाट की घटना हो सकती है। किसी किसी पेपर में थोड़ा सा घटना को ना जांचते हुए ये भी बताया गया कि इस घटना को लूटपाट में उनके ऊपर कुछ झटापट हुई, ये हुआ वो हुआ, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्लियर था, वो लोग आए, छुरा घोंपा और भाग गए। अभी इतना दिन इस घटना को बीत चुके हैं, आपके पास कुछ जानकारी भी, उसके आधार पर आपको क्या लगता है कि क्या वजह होनी चाहिए इस घटना की? अभी भी कुछ भी घटना क्लियर नहीं हो रही है। अभी भी हम लोगों ने बाकी सब चीज़ें जानने की कोशिश की थी कि पुलिस वालों ने हमें काफ़ी चीज़ें पूछी थी, क्या इनका कहीं पैसों का कुछ मामला था या कुछ ज़मीन को लेके था, और कुछ बाहर भी बातें चल रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई मैटर नहीं है कि जिसकी वजह से उनके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। तो ये सब व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो आपने कहा कि नुपुर शर्मा के समर्थन में किया गया, तो उसी के कारण लगता है आपको? उसके कारण हो सकता है, क्योंकि अभी भी हम पुलिस एजेंसी नहीं है या हम जांच समिति नहीं है। ये तो हमें पुलिस ही बता सकती है या जांच समिति बता सकती है कि ये इसी की वजह से हुआ है करके। अब इस पूरे मामले में एनआईए ने अपने हाथ में पूरा तपास ले लिया, क्या आपको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा इससे? हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ चुकी है हमारी, क्योंकि अब एनआईए जैसी एजेंसी अगर इसमें आ चुकी है तो हमें पूरी आशा है कि भैया को न्याय मिलेगा और इसका सही कारण हमें बताया जाएगा कि किस वजह से उनकी हत्या हुई थी। उन्होंने जब व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया था उसके नीचे कुछ मैसेजेस थे क्या, धमकी भरे, या फिर कुछ ऐसा थ्रेट था क्या? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी उन्होंने शेयर नहीं किया कि मुझे थ्रेट भरे कॉल आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। और कभी वो चिंता में दिखे नहीं। जनरली क्या होता है, थ्रेट भरे कॉल आए तो आदमी थोड़ा सा चिंता में दिखता है या उसके बाकी चीज़ों पे असर होता है। ऐसा कुछ भी नहीं, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे।